वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर ट्यूटोरियल। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि CHS जामिया और जितने भी इंट्रेंस टेस्ट हैं उनकी स्टडी के बारे में आपको बताते हैं, उसके स्टडी के सिलेबस को आपको डिस्कस किया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ऑब्टेन पेट्रोलियम, हाउ टू ऑब्टेन पेट्रोलियम, और साथ साथ आपको ये करना है कि कैसे इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया गया है कि पेट्रोल जो है वो सेवरल हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, सेवरल हाइड्रोकार्बन, और जितने भी ये हाइड्रोकार्बन्स हैं सबकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स को हम कैसे अलग अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि जो रिफाइन होता है, रिफाइन होता है पेट्रोल का, पेट्रोलियम का, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपको रिफाइनिंग प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन तो आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है सेपरेशन का, और ये फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल, यहाँ पे फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर का फ्रैक्शन कर रहा है, टेम्परेचरल फ्रैक्शन है। टेम्परेचरल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम हैज अ डिफरेंट टाइप और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉइलिंग प्रॉपर्टी। अलग अलग चूंकि इनकी बॉइलिंग प्रॉपर्टी है तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट पेट्रोलियम को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट को या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये क्रूड ऑयल होता है, ध्यान से देखिए, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल को लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर देने का कोशिश करते हैं, और एक फ्रैक्शनल ट्यूब हमारा होता है, ठीक है, जिसमें बबल्स लेयर होते हैं। याद रखिएगा, कौन लेयर का होते हैं, बबल्स लेयर से ये कटे होते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये होगा, ये अलग अलग फ्रैक्शन है, और ये पंपिंग होती है इसके अंदर, ये जो है ये सबके अंदर पंपिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ टेम्परेचर आपका डिक्रीज होते जाएगा, ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने एक बात कहा था कि ये जो फ्रैक्शन में इनका अंतर होता है ये एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका डिफरेंस इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे ज्यादा वोल्टाइल कौन होता है, गैस होता है। तो सबसे पहले जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, पेट्रोलियम गैस निकलेगा। ठीक है ना, और ये अलग अलग हाइड्रोकार्बन के टाइप पर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और तो ये गैस जो आता है ये बिलो 40 पे निकलेगा, 40 डिग्री, बिलो 40 डिग्री पे निकल जाएगा, वो क्या होगा, पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस होगा, यानी कि पेट्रोलियम गैस, जिसको हम आप लोग बोलते हैं LPG। और इनमें कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट, याद रखिएगा कि कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं, यानी कि कार्बन का नंबर जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेम्परेचर में इधर लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर इधर लिख दे रहा हूँ। तो टेम्परेचर देखिए, नंबर ऑफ कार्बन इसमें होंगे 3 से 4, 3 से 4। जैसा मैंने कहा कि पेट्रोल में 1 से लेके 1000 तक क्या हो सकता है, कार्बन की मात्रा हो सकती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। अब आइए दूसरा आपका आता है गैसोलीन। क्या आता है, गैसोलीन, गैसोलीन जिनको आप पेट्रोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल जो आप मोटरसाइकिल वगैरह में डालते हैं, ये आपका पेट्रोल है। इसमें जो है 5 से 9 एटम ऑफ कार्बन होते हैं, और इसको आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यानी इतना टेम्परेचर पे आप इसको क्या कर देते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप आते हैं डीजल। अगला क्या है, डीजल, डीजल। ठीक है, तो डीजल आपका जो आता है
वो आपका आता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका क्या होगा, ऑप्टेन कर लेते हैं, डीजल ऑप्टेन कर लेते हैं, ठीक है। और डीजल जो है ऑप्टेन करते हैं, ये आपका 170 से 250, डीजल नहीं है, ये केरोसिन है, केरोसिन, केरोसिन किरासन का तेल जिसको बोलते हैं, पहले आता था, अब तो नहीं आता है। 10 से 12 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा, 10 से कितने होते हैं, 12 कार्बन होते हैं। इसके बाद से आप आइए डीजल, क्या ये डीजल 250 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आता है, डीजल। डीजल डीजल में नंबर ऑफ कार्बन आपके हो जाएंगे 13 से 15 कार्बन, 13 से 15 कार्बन होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका आइए फ्यूल ऑयल, क्या आइए फ्यूल ऑयल, ठीक है, फ्यूल ऑयल। तो फ्यूल ऑयल में आपका कार्बन की संख्या हो जाएगी 15 से 17 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से आप सबसे जरूरी चीज आइए पैराफिन, पैराफिन, ठीक है, पैराफिन यहाँ पे लिखना, पैराफिन, ठीक है। अब पैराफिन जिनको नहीं पता है तो वो आपको ये समझना है कि पैराफिन का मतलब है वैसलीन, जो आप देखते हैं ना लगाते हैं, इसको पेट्रोलियम जेल बोला जाता है, पेट्रोलियम जेल, जेली के फॉर्म में होता है, जेली के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन शुरू हो रहा है, थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर से काफ़ी चीज़ें क्या हो गई है, बाहर निकल गई हैं। ये अबव 400 डिग्री पर गर्म किया होता है, अबव 400 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पैराफिन समझ गया, पैराफिन नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझना पेट्रोलियम जेल, पेट्रोलियम जेल, ठीक है ना। ये इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में होता है, किसमें होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, याद रखिएगा कॉस्मेटिक्स में होता है। इसके बाद आपका जो आता है वो होता है बिटुमेन, बिटुमेन, ठीक है। आपको ये तो पता होगा बिटुमेन क्या होता है। बिटुमेन जो है कोल तार का एक फॉर्म आ गया है, जो आपको रोड पे आजकल इसी का इस्तेमाल किया जाता है, कोल तार के बदले अब इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 30 से 40 कार्बन अवेलेबल होते हैं, कार्बन अवेलेबल होते हैं। अब देखिए नीचे, नीचे सबसे ज्यादा आप क्या बच गया, नेफ्था, इसी ये अब सबसे नीचे बन जाएगा नेफ्था। और नेफ्था जो होता है ये सीधे जो है सीधे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भेजा जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, ठीक है। यही कारण है कि जहाँ पेट्रोलियम होता है वहीं पे फर्टिलाइजर फैक्ट्रियाँ होती हैं, ताकि कैरेज करने की क्षमता और नेफ्था की अवेलेबिलिटी बरकरार रहती है। तो फर्टिलाइजर फैक्ट्रियाँ हमेशा इन जनरल आप देखेंगे तो वो पेट्रोलियम रिफाइनरी के क्या होते हैं, पास होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप समझ गए कि अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है is a mixture of several types of hydrocarbons, several types of hydrocarbons which have a different boiling point, different boiling point, सबकी boiling point क्या होती है, different होती है। तो उनको एक ही साथ अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट टेम्परेचर पे हम ऑब्टेन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।